चलिए आपको बता देते हैं कि सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाजार में क्या स्थितियां, परिस्थितियां और माहौल बन गया, क्या कुछ भाव बन गया, क्या उठाव बन गया। और दोपहर की रिपोर्ट जो होती है उसमें पूरी जानकारी खुल के आ जाती है, सभी जगह के भाव खुल के आ जाते हैं कि क्या मार्केट में प्याज का स्टैंड बना, क्या कुछ ग्राहकी और उठाव प्याज के बाजार में देखने को मिला। सोमवार का दिन है, चलिए आपको बताते हैं। पहुंचे अपने किशन भैया के पास में और उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या कुछ माहौल प्याज के बाजार में आज बना है। और साथ में हमारे यामीन भाई भी बैठे हुए हैं और उनसे भी बात करेंगे। और किशन भैया नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए कैसे हैं? बहुत बढ़िया जी किशन भैया, इस समय प्याज के बाजार में क्या कुछ माहौल बन गया है? शर्मा जी, बहुत अच्छी शुरुआत हुई है हफ्ता की। और जैसा कि अपने किसान भाई व्यापारी भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। प्याज में तेजी बन रही है, बराबर तेजी बन रही है, निरंतर सुधार आ रहा है। जैसा कि पिछले हफ्ते भी मैंने बताया था कि निरंतर सुधार रहेगा और वही पोजीशन देखने को मिल रही है। और सबसे पहले तो हम आवक की बात कर लेते हैं। आवक आज ज़्यादा होने के बावजूद बाजार अच्छा बना हुआ है, ग्राहकी अच्छी चल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज 92 गाड़ी की अराइवल है और 16 गाड़ी का बैलेंस। परसों मेरे ख्याल पिछले 3 महीने में सबसे ज़्यादा बिक्री हुई है हमारी। परसों 72 गाड़ी बिका है हमारा मंडी में। मतलब 72 गाड़ी नहीं तो 40, 45, 50 गाड़ी तो बहुत एवरेज में बिकती आ रही थी और 55-60 गाड़ी भी बिक जाती थी और बहुत अच्छी बिक्री रही है। परसों हमारी 72 गाड़ी की सेल हुई है मंडी में और 16 गाड़ी बैलेंस बची थी, सिर्फ 16 गाड़ी। और आज 92 गाड़ी की अराइवल हुई है। कहीं ना कहीं जो हमारे दिमाग में था कि 70-75 गाड़ी आएंगी, लेकिन आवक अच्छी आई है क्योंकि हर आदमी थोड़ा सा तेजी के माहौल में रिपोर्ट दे रहा है और तेजी के माहौल में रिपोर्ट दे रहा है और तेजी है, तो इस वजह से अराइवल कहीं ना कहीं 2 दिन की आवक है। और 60-70 गाड़ी तो नॉर्मल आ ही रही थी सोमवार के दिन, लेकिन आज थोड़ी सी तेजी के माहौल को देखते हुए 92 गाड़ी की अराइवल है। और उसके अलावा अगर 92 गाड़ी है और जिसमें 2-3 गाड़ी कल की खड़ी है परसों की, 94 गाड़ी टोटल स्टैंडिंग में है। 94 गाड़ी में अगर डिटेल वाइज बात कर लें तो 20 गाड़ी नासिक की है शर्मा जी, 15 गाड़ी पूना की और 20 गाड़ी एमपी की, 37 गाड़ी राजस्थान की है। और राजस्थान की अराइवल इसलिए ज़्यादा है कि वो आज भरते हैं तो कल यहाँ पे आ जाता है। जैसा कि शनिवार को सबने तेजी की रिपोर्टें दिया है, तो शनिवार इतवार को लोड हुआ और सोमवार को यहाँ पे आ गया। 37 गाड़ी की राजस्थान की अराइवल है। और ये तो अराइवल की बात होगी। अब सिलसिलेवार अगर भाव की बात कर ली जाए तो भाव जो हमारा, जो ये समझ लो कोई राजस्थान की प्याज है, राजस्थान का प्याज हल्की प्याजों का तो क्या है कि वो समझो 13-14 रुपए किलो, यानी 13 रुपए किलो से लेके और 18 साढ़े 18 रुपए किलो तक राजस्थान की प्याज है हमारे यहाँ। यानी ये समझ लो तो 520 रुपए मन से लेके और 720 रुपए मन तक, ये तो राजस्थान की प्याज की पोजीशन है। और ज्यादातर राजस्थान का प्याज अगर देखा जाए तो यहाँ पर 600 से लेके 700 रुपए, 15 रुपए से लेके और 17 रुपए किलो तक राजस्थान की प्याज बिक रही है। और एक्स्ट्रा सुपर अगर राजस्थान आ जाए तो 18-19 भी बिक जाए, 18 रुपए करें। और हल्के प्याज हैं अगर राजस्थान के, वो क्वालिटी अनुसार है, 13, 14, 12 जैसा माल है। ये तो राजस्थान के मालों की पोजीशन है। और एमपी के माल शर्मा ये देखिए, ये माल समझ लो, ये माल परसों 640-50 रुपए बिका था, आज 700 रुपए मन बिक रहा है। 700 रुपए मन बिक रहा है ये प्याज। और एक वो कैमरा रोल कीजिए, वो 770 रुपए बिका है, वो ढेरी भर दिया है, वो छापा पड़ा हुआ है जो गद्दी के बगल में ये लड़का खड़ा है। 770 रुपए मन बिका है ये 30 कट्टे का लाट में। तो कुल मिला के जो एमपी के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो 600 रुपए मन से लेके और 800 रुपए मन तक बनी हुई है। 15 रुपए किलो से लेके और 20 रुपए किलो तक एमपी के मालों की पोजीशन बनी हुई है। और एमपी की कोई ज्यादा बढ़िया गाड़ी आए तो रुपया उठाने ऊपर भी बिक सकती है, 21, साढ़े 21, 22 भी बिक सकती है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा सुपर ऑर्डिनरी माल आ जाए तो। और ये जो महाराष्ट्र नासिक के मालों की पोजीशन है वो भी समझो शर्मा जी 600 रुपए मन से लेके 600, साढ़े 600 से लेके और 800 रुपए मन तक की पोजीशन है। और पूना एरिया के मालों की पोजीशन अगर हिसाब बात की जाए तो 650 रुपए मन से लेके और 850 रुपए मन तक पूना एरिया के माल बिक रहे हैं। और कोई बहुत बढ़िया एक आध लाट समझ लो 850-900 रुपए के बीच में भी बिक सकता है, 22, साढ़े 22 रुपए किलो भी बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मालों की पोजीशन बनी हुई है कुल मिला के डिटेल वाइज, ये पोजीशन है। और मतलब आज ग्राहकी में स्पीड कितनी समझो भाई साहब? भाई साहब आज अराइवल और दिनों को देखते हुए 15-20 गाड़ी ज्यादा ही है। सोमवार को देखते हुए सोमवार वैसे नॉर्मल 65-70 गाड़ी पिछले
4 सोमवार हो गए, 3 सोमवार हो गए, यानी 65-70 गाड़ी की अराइवल रह रही थी हमारी यहाँ। जी जी। जैसा कि परसों भी जैसा कि 66 गाड़ी थी। परसों 66 गाड़ी थी, लेकिन सोमवार की मैं बात कर रहा हूँ, नए हफ्ते की। लेकिन आज 92 गाड़ी है, कहीं ना कहीं 20-22 गाड़ी ज्यादा है। और मेरे हिसाब से ग्राहकी भी खूब बढ़िया है, और जिस हिसाब से ग्राहकी चल रही है तो 100 कुछ गाड़ी है, तो मतलब 60 गाड़ी तो कम से कम बिकेगा। ऊपर भी हो सकती है, 65 गाड़ी भी हो सकती है। 60 गाड़ी 65 गाड़ी आज माल हमारा बिकने की उम्मीद लग रही है। तो ये पोजीशन है। मैं एक हफ्ते में मंडी आया, मैंने जी। सुबह देखा जी तो कहने लगे माल, कई लोगों ने मुझसे कहा कि माल थोड़ा रुक के लेना। मैंने कहा भाई ऐसा क्या? कह रहा बाजार परसों सही था, लेकिन आज माल ज्यादा है, उसके कारण आज बाजार नीचे आ सकता है। लेकिन मैंने एक दो से आइडिया लिया, क्योंकि एक हफ्ते में आने पर फर्क तो पड़ता ही है। तो मैंने देखा, मैंने माल सुबह ही ले लिए, तो मुझे लग रहा है, मेरा मानना यह है कि परसों से बाजार नीचे नहीं आया। यासीन भाई, बहुत अच्छी बात है कि आपने सुबह माल ले लिया, और सुबह यहाँ कहीं ना कहीं 90-92 गाड़ी देख के थोड़ा सा आड़तियों में भी और थोड़ा सा ग्राहकों में भी ये था कि शायद 1 आध रुपये दबेगा बाजार, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, और बाजार बराबर चल रहा है। और मेरे को तो लगता है कि अच्छे मालूम है, ग्राहकी भी अच्छी है, और 25-50 पैसे का शनिवार को देखते हुए 25-50 पैसे और 1 रुपये का सुधार ही है। ईद के कारण मैं 10 दिन आया नहीं। जी नहीं कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैंने ये देखा, तो ग्राहक कुछ मतलब मैंने 10-12 दिन पहले अपना मैं इंटरव्यू दिया था, इंटरव्यू में बोला भी था मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है 4-5 रुपए किलो बढ़ोतरी आएगी। तो मुझे लगता है, जहां आप भी देख रहे होंगे कि मुझे लग रहा है 5-6 रुपए किलो तेजी आई है। तो मेरा मानना यह है, उस दिन मैंने लाल प्याज लिया था 350 रुपए, आज मैंने लिया 650 रुपए, 651 रुपए। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि मेरा दिल कह रहा है कि 1-आध रुपए और 1-2 रुपए ऊपर बढ़ेंगे, घटने की उम्मीद कम है। और शर्मा जी देखो, कुछ हवा की तेजी होती है और हवा का ही मंदा होता है। जी जी। अब अराइवलों पे डिपेंड रहेगा आने वाला टाइम जो है ना। एक तो सबसे पहले मैं बता दूं कि बांग्लादेश की भी हवा है कि बांग्लादेश बॉर्डर खुल गया है। वो पूर्णतः जो रिपोर्ट अभी आएगी, तो मेरे हिसाब से मेरी बातचीत हुई थी अभी अमीन भाई से, वो उनका कहना है कि ये बांग्लादेश बॉर्डर खुल गया है, कि जैसा कि 25 गाड़ी क्रॉस भी हो चुका है, और जो 30-35% चल रहा था, 27-28% चल रहा था, वो आज 35 से 40%, उधर टका का हिसाब किताब होता है। तो यानी वहां भी देखा जाए तो 5 से 6% तेजी रही है, और 25-30 गाड़ी क्रॉस हुआ है। और जैसा कि लोगों ने परसों से ही बांग्लादेश के लिए मीडियम गुलटे प्याज खरीदारी शुरू कर दी थी, पर मैंने परसों पिछली इंटरव्यू में भी बताया था, और आज भी मतलब खरीदारी पीछे चल रही है बांग्लादेश के लिए, और रास्ते में गाड़ियां चलेंगी और वो भी क्रॉस होंगी। एक तो ये भी एक हवा है तेजी की, और तेजी की हवा में तो सब तेजी तेज है। और उसके अलावा नेफेड की जो खरीदारी है, मेरी बात हुई थी पीछे, नेफेड की खरीदारी 13-14-15 रुपए से लेके और 70 रुपए किलो तक भी चल रही है खरीदारी पीछे की मंडियों में। ये भी कारण है तेजी का। और उसके अलावा जो टोटल ऑल ओवर जो बैलेंस मतलब पीछे जो पड़ा हुआ है, एमपी में लगा हो या महाराष्ट्र में पूना में, जो मतलब जिससे बात करते हैं इस बार, वो हर आदमी कहता है कि भाई स्टॉक बहुत कम है, कुछ तो खराबी होने की वजह से निकल चुका है और कुछ निकलता जा रहा है। और मेरा कहना है अभी जो भाव ये बन रहा है, ये अब पीछे की मंडियों में अराइवल पे डिपेंड रहेगा, इंदौर वगैरह सब जगह। अब हमारा क्या चलना है यहाँ पे, हमारा यहाँ पे पीछे की मंडियों के हिसाब से चलेगा बाजार। नासिक में, एमपी में जो तेजी बनेगी, हम यहाँ और तेजी बना देंगे। जी जी। तेजी के हिसाब से यहाँ तेजी बनती जाएगी। और अगर वहाँ की अराइवलें वहाँ ज्यादा बढ़ जाती हैं, वैसे मुझे नहीं लगता कि बढ़ेगी, अगर कहीं अराइवल वहाँ ज्यादा बढ़ती है, कहीं 1-आध रुपए किलो का मतलब नीचे बाजार होता है, तो यहाँ भी 1-आध रुपए किलो नीचे हो सकता है। वैसे अभी नीचे वाली कोई पोजीशन लग नहीं रही है, लेकिन बता देना अच्छा रहता है कि मंडियों में लगातार तेजी है और तेजी बरकरार रहेगी, निरंतर तेजी रहेगी। वो अलग बात है, 5 रुपए रेट बढ़ेगा, अराइवल बढ़ जाएगी तो उसमें 1 रुपया कम भी हो जाएगा, किसी दिन बढ़ेगा 4-5 रुपए, 1-आध रुपया कभी कभी अराइवल बढ़ेगी। पीछे की मंडियों में अगर 1-आध रुपए नीचे करेंगे बाजार, तो यहाँ भी 1-आध रुपए नीचे हो सकता है।
लेकिन उसमें घबराने वाली बात नहीं है किसान भाई व्यापारी। वो फिर क्या होगा, थोड़ा सा अगर 1 आध रुपए बीच में बाजार टूटेगा, फिर थोड़ी सी अराइवल शॉर्ट होगी, फिर 4-5 रुपए 3-4 रुपए बढ़ेगा, ये चलता रहेगा। और मेरा कहना है किसान भाइयों से, व्यापारी भाइयों से, जो कमजोर माल है उसको भी धीरे धीरे लाएं, मतलब वो पहले निकालें, और जो मजबूत माल है उसको भी थोड़ा थोड़ा माल करके धीरे धीरे निकालें। माल इस टाइम पे रेट अच्छा है, और धीरे धीरे जो है ना बढ़िया मालों को भी निकालें। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि बढ़िया मालों को अभी रोके, लेकिन भाव अच्छा आ चुका है, तो इसमें जिसके पास 10,000 कट्टा पड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे भी व्यापारी किसान भाई होंगे, किसी के पास 5,000 कट्टा है, किसी पे 1,000 है, किसी के पास 2,000 है। मैं तो अभी मेरा ये कहना है कि उसको 5 भाग में बांट दें। अगर 5,000 कट्टा है ना, 1,000 कट्टा अभी इस हफ्ते निकालें, 1,000 कट्टा निकालें हफ्ते 10 दिन के बाद, और फिर 1,000 कट्टा 10-15 दिन, यानी ये समझ लो ये अपना जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीने में माल निकालना है। इस 3 महीने में निकाल लिया। 3 महीने में माल निकालना है, बिल्कुल रोक के भी ना बैठे। कोई भी किसान भाई, व्यापारी भाई बिल्कुल रोक के ना बैठे। मीठा हो रहा है तो करते रहे। अगर मुंह मीठा हो रहा है, पैसे बन रहे हैं, प्याज को 5 भाग में बांट दे। जिसके पास गाड़ी 2 गाड़ी है उसका तो देखो अपने हिसाब से निकाल दे, 1 गाड़ी अब निकाल दे, 1 गाड़ी अगले महीने निकाल दे। लेकिन बड़े किसान भाई, व्यापारी भाई हैं, अगर वो बढ़िया माल पड़ा है तो बढ़िया मालों में से भी अभी शुरुआत कर दें। भाव अच्छा है तो थोड़ा थोड़ा करके मालों को निकालें, और रेट भी बढ़िया मिलेगा, और धीरे धीरे बेचे। अच्छा भाव, मैं कह रहा हूँ कि निरंतर तेजी रहेगी, अगस्त में और तेजी रहने की उम्मीद है। जैसा कि रिपोर्टें आ रही हैं, जो रिपोर्टें आ रही हैं उसी हिसाब से हम रिपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन अब अच्छे मालों को भी थोड़ा धीरे धीरे करके, अब मान लो किसी व्यापारी के पास, मेरे एक जानने वाले हैं एमपी के जो हैं व्यापारी हैं, उज्जैन साइड से अंजाना जी हैं, तो उनका कल फोन था कि कहते हैं मेरे पास 1500 पैकेट पड़ा हुआ है। मैंने उनको यही बोला, मैंने कहा भाई साहब 500 पैकेट निकालने हैं आपको जुलाई में। जी जी। 500 पैकेट निकालने हैं अगस्त में, और 500 पैकेट सितंबर में निकालने हैं, तो आपको भाव सारा मिल जाएगा। अभी एक वो हमारे जानने वाले हैं, वो कह रहे 5,000 कट्टा पड़ा हुआ है। मैंने कहा 5,000 कट्टा रोक के मत बैठो, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मालों को निकालो, इसमें आपको भाव मिलेगा, और निरंतर भाव भी बना रहेगा। और थोड़ा माल निकालेंगे तो आवक भी मंडियों में ज्यादा नहीं बढ़ेगी, और बाद में भी ज्यादा नहीं बचेगा। तो मेरा तो ये मानना है जी। बाकी हमारे यासीन भाई बैठे हैं, ये सुबह से मार्केट में इन्होंने जायजा लिया है, तो ये बताएंगे कैसा लगा। भाई मेरा तो ये मानना है, सुबह लोगों के दिमाग में मंदे का था, लेकिन और बिकने के बाद 1 रुपए बाद में तेजी आई है। जो माल बिक गया उसमें 1 रुपए और बढ़ोतरी हुई है। तो मेरा मानना ये है कि बढ़िया मालों में किसान, मैंने पहले भी बोला था कि बढ़िया मालों में थोड़ी व्यापारी की और किसानों की मेहनत की जरूरत है, और मेहनत करेंगे तो इतना ही खुश रहेंगे। बढ़िया माल को थोड़ा रोक के चलें, और हल्के माल को निकालते चलें, और बढ़िया को भी एकदम सारा रोक के न चले, पैसा मिल रहा तो बेचते चले। बाकी मानना यही है कि मेरा तो कि मुंह मीठा होएगा। किसान बेचारे बहुत टाइम से, हमारे व्यापारी भाई जो बहुत लॉस में भी हैं, 2 साल से लॉस में आ रहे हैं, तो मेरे तो यही दिल से दुआ है कि भाई वो खुश रहें, पैसा मिले। किशन भैया एक बार मोबाइल नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता दीजिए। जी शर्मा भाई, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, 1158 आजादपुर सब्जी मंडी। बहुत बहुत धन्यवाद यासीन भैया, धन्यवाद। और चलिए आपको बोर्ड दिखाते हैं किशन भैया का। देखिए, सूरज ट्रेडिंग कंपनी, प्रताप ट्रेडिंग कंपनी 1158, और ये गुलशन भैया का बोर्ड है 1155 है, 314। बड़े भाई हैं किशन भैया के, आप संपर्क कीजिएगा। हमेशा आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती रहेगी, अच्छा मार्गदर्शन भी मिलता रहेगा। चलिए कल मिलते हैं, आपको प्याज की रिपोर्ट देंगे, तब तक के लिए। और किशन भैया कुछ और भी आपको जानकारी देना चाहते हैं? जी किशन भैया। जी शर्मा भाई, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा, हमारे किसान भाई या व्यापारी भाई जो सुन रहे हैं हमें, तो उनको मैं निवेदन करना चाहूँगा। पिछली वीडियो में मैंने बताया था, और उन्होंने अच्छे रिस्पॉन्स से हमारे को कमेंट्स के जरिए बताया, और ताकि हमें रिपोर्ट वहाँ की पता लग गई। और अब भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो किसान भाई व्यापारी भाई हैं, वहाँ की रिपोर्ट हमें कमेंट्स के जरिए बताते रहें, ताकि हमें वहाँ की रिपोर्ट मिलती रहे, और हम आपके साथ शेयर करते रहें, तो सबका इसमें फायदा होने वाला है। तो हमें कमेंट्स के जरिए जरूर रिपोर्ट दें, क्या भाव, कहाँ पे क्या चल रहा है, क्या पोजीशन चल रही है,
यही और कहना है मेरा। ये जो आपने सुझाव दिया है ये बहुत अच्छा सुझाव है। इसे जब कमेंट के थ्रू वो अपने एरिया की जानकारी देंगे तो हमें सभी एरिया का धीरे धीरे पता चल जाएगा। जी शर्मा जी, वही ना, अब बहुत जगह तो हम नहीं पहुंच पाते ना, जी संपर्क में आदमी रहता है तो तालमेल बना रहता है। बढ़िया फायदा होता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यासीन भाई, किशन भाई, और ऐसी अच्छा मार्गदर्शन आपसे हमेशा मिलता रहे। चलिए कल मिलते हैं आपको प्याज की रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।